माइंड 5 एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर। आज आपको पढ़ाने वाला हूं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज का टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आप लोग माइंड 5 चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और 2022 में जो सीटेड होने वाला उसकी निःशुल्क तैयारी माइंड 5 एकेडमी में कराई जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन आता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह एक शिक्षा व्यवस्था है। कैसी है? यह एक शिक्षा व्यवस्था होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षा व्यवस्था होती है, जिससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह एक शिक्षा व्यवस्था है। क्वेश्चन पेडागॉजिकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह एक शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसी को कहते हैं जिसके द्वारा यह शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारंपरिक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा व्यवस्था से क्या होता है। तो शिक्षा व्यवस्था से इससे व्यवस्था में परिवर्तन, विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। शिक्षा व्यवस्था से क्या आया? पारंपरिक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। क्वेश्चन ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिक्षा से क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो शिक्षा से पारंपरिक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। शिक्षा इसीलिए प्राप्त की जाती है जिससे व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक, व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन होते हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य यही है, एक सामाजिक प्राणी बनाने का। शिक्षा व्यवस्था में पारंपरिक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। शिक्षा विधि से पारंपरिक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया। इससे शिक्षा व्यवस्था से। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि इस व्यवस्था में विद्यार्थी के अंकों का ग्रेड बदला गया है। विद्यार्थी के अंकों का ग्रेड बदला जाता है किसमें? सतत व्यापक मूल्यांकन में। तो इस व्यवस्था में विद्यार्थी के अंकों को ग्रेड में बदला गया। किसमें? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के ग्रेड अंकों को बदला गया। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि सतत एवं व्यापक का प्रभाव ग्रेड पर क्या पड़ता है। तो ग्रेड पर इस व्यवस्था में विद्यार्थी के अंकों को ग्रेड में बदला गया। तो ए ग्रेड 1, ए ग्रेड 2 इसी प्रकार बदलते हैं। किसमें? ग्रेड अंकों को। अगला क्वेश्चन इसका आता है, इसका मूल्यांकन शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधि को एक सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मूल्यांकन शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधि को एक सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। किस द्वारा? सुनियोजित श्रृंखला द्वारा गतिविधि को एक सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। क्या होता है? शैक्षिक सह शैक्षिक मूल्यांकन। गतिविधि के द्वारा क्या होता है? तो शैक्षिक सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है। किसके द्वारा? गतिविधि के द्वारा। ये क्वेश्चन सीटेट 2018 में आ चुका है। 2018 में आ चुका है कि मूल्यांकन शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधि को क्या कहते हैं। तो इसको एक सुनियोजित श्रृंखला कहते हैं। किसे? सुनियोजित श्रृंखला कहा जाता है। ये क्वेश्चन
सबसे ज़्यादा सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये टॉपिक है जो सीटेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका मूल्यांकन शैक्षिक से शैक्षिक गतिविधि को एक सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। क्या होता है? शैक्षिक द्वारा सतत मूल्यांकन होता है। ग्रेड के प्रकार, अब बात करते हैं ग्रेड कितने प्रकार की होती है। तो ग्रेड 5 प्रकार की होती है। कितने? ग्रेड के 5 प्रकार होते हैं। कार्यानुभव, कौशल, नवाचार, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार के ग्रेड होते हैं। कितने? 5 प्रकार के ग्रेड होते हैं। 5 प्रकार के ग्रेड होते हैं। कार्यानुभव, कौशल, नवाचार, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार के ग्रेड बनाए गए हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 5 प्रकार के ग्रेड बनाए गए हैं। कार्यानुभव, कौशल, नवाचार, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ये बनाए गए ग्रेड। ग्रेड 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है CCE में 2 प्रकार की परीक्षा ली जाती है। क्वेश्चन आ चुका है कि CCE में कितने प्रकार की परीक्षा ली जाती है। CCE में 2 प्रकार की परीक्षा ली जाती है। कौन कौन सी? तो पहला है प्रारंभिक रचनात्मक निर्माणात्मक परीक्षा। कितने नाम है इसके? इसी को प्रारंभिक, इसी को रचनात्मक, इसी को निर्माणात्मक परीक्षण कहते हैं, पहला। दूसरा योगात्मक परीक्षण, दूसरा है योगात्मक परीक्षण। तो पहला प्रारंभिक, रचनात्मक, निर्माणात्मक परीक्षण। इसमें मौखिक परीक्षा दत्त कार्य प्रदर्शन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा? इसमें मौखिक परीक्षा दत्त कार्य प्रदर्शन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यह कुल ग्रेड का 40% होता है। कितना? 40% होता है। और एक लिखित अतिरिक्त परीक्षा ली जाती है। किसमें? यह लिखित परीक्षा प्रारंभिक, रचनात्मक, निर्माणात्मक परीक्षण में यह परीक्षा मौखिक ली जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा कैसी ली जाती है। तो मौखिक परीक्षा दत्त कार्य प्रदर्शन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रारंभिक परीक्षण में किस प्रकार की परीक्षा ली जाती है। तो मौखिक परीक्षा दत्त कार्य प्रदर्शन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? प्रारंभिक परीक्षण में। और यह कुल ग्रेड का 40% होता है। कुल ग्रेड का 40% होता है। किसमें? प्रारंभिक परीक्षण में। और ये लिखित अतिरिक्त परीक्षा ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षण में इसमें एक अतिरिक्त लिखित परीक्षण ली जाती है। किसमें? प्रारंभिक, रचनात्मक, निर्माणात्मक परीक्षण में इसमें एक अतिरिक्त परीक्षा ली जाती है, वो भी लिखित। अब बात करते हैं योगात्मक परीक्षण। तो योगात्मक परीक्षण यह 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है। क्वेश्चन ये आता है कि योगात्मक परीक्षण किस प्रकार लिया जाता है। तो यह 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है। इसी को योगात्मक परीक्षण कहते हैं। जो अभी तक
हाई स्कूल इंटर में एग्जाम दी है वो योगात्मक परीक्षण के अंतर्गत आती है, जिसमें 3 घंटे लिखित परीक्षा ली जाती है, उसको योगात्मक परीक्षण कहते हैं। योगात्मक परीक्षण यह 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है और यह साल में 2 बार होता है। कितनी बार? 1 साल में 2 बार होता है, यानी 1 साल में 2 बार परीक्षण हो, इसे योगात्मक परीक्षण कहते हैं। कौन सा? योगात्मक परीक्षण कहते हैं। योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार होता है। कितना? कुल 30% अधिभार होता है। कौन सा? योगात्मक परीक्षण। योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार का होता है। कितना? 30% अधिभार का होता है। CCE का पैटर्न होता है। CCE यह 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा ली जाती है और इसका जो पैटर्न होता है वो परीक्षा समय अधिभार, यानी FA1, FA2, SA1, ये तीनों का समय मार्च से अक्टूबर होता है, जबकि FA1 का 10%, FA2 का 10%, SA1 का 30%। ये प्रथम परीक्षा है। फिर दूसरा जो परीक्षण होता है CCE पैटर्न में, वो है F1, 2, FA4 और SA2। यह अक्टूबर से मार्च तक होता है। यह परीक्षण होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसमें भी 10% FA3 का और FA4 का 10% और SA2 का 30%। ये था CCE का योगात्मक परीक्षण या पैटर्न। तो यह साल में 2 बार होता है। तो आज का ये टॉपिक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।